हमारे दलित औरतों की तुलना सुअर से। उसने कहा है कि सुअर के पेट से कभी शेर का बच्चा पैदा नहीं। ये राजनीति समानता की विरोधी है, ये राजनीति न्याय की विरोधी है, ये राजनीति मनुष्यता की विरोधी है। और मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जीवन के तमाम सुख सुविधाओं में आकर मैं मनुष्यता का पक्ष लूंगा, मैं संविधान का पक्ष लूंगा, मैं लोकतंत्र का पक्ष। मुझे नहीं मालूम कि क्यों हमारी तरफ के लोग मनुष्यता के विरोधी होते जा रहे हैं, क्यों बहुजन के नाम पर आप लोकतंत्र के विरोधी होते चले जा रहे हैं, आप आरक्षण के विरोधी होते चले जा रहे हैं, आप विरोधी होते चले जा रहे हैं न्याय और समता के सिद्धांत। लेकिन यह कहना पड़े कि हम इसके विरोध में और इसलिए विरोध में है कि लोकतंत्र को खोकर, संविधान के रास्ते को खोकर मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बाकी राज्यों में बाबा बागेश्वर के पैरों में लोग। अभी 2 दिन पहले एक बाबा ने दलित औरतों की तुलना सुअर से। उसने कहा है कि सुअर के पेट से कभी शेर का बच्चा पैदा नहीं। मैं उस बाबा का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसका नाम लेने से मेरी जुबान गंदी होती है। लेकिन यह पूछने की जरूरत है और चीख कर पूछने की जरूरत है। अगर हमारी माओ और बहनों की गोद से सुअरों के भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो शेरों को मारते, वो बाघों को मारते, वो मनुष्य बनेंगे, वो बेहतर मनुष्य बनेंगे और तुम्हारी टुंडा सोच का मुकाबला। मुझे पता है कि आप गालियां क्यों देते, मुझे पता है कि आप हमें बुरा भला क्यों कहते। आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं ये वो दौर है जिसमें आप हमारी सोच और समझ पर कब्जा करके ही अपनी सत्ता बनाए। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग क्यों कर पाते हैं, ये लोग क्यों सोच पाते हैं ऐसा। आप कहते हो कि सत्ता हासिल करना मेरा लक्ष्य है और बहुजन को केवल सत्ता हासिल करने से सब कुछ हासिल हो जाएगा। झूठ! क्योंकि तुम्हारे हाथों से कलम छीनकर तुम्हारे हाथों में सत्ता की चाबियां थमाई जाएगी, तुम्हारे हाथों से किताब छीनकर तुम्हें राज करना सिखाया जा रहा है, तुम्हें महसूस कराया जा रहा है कि तुम राजा हो, लेकिन असल में तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है, मानसिक गुलाम। आप सोचो कि किन लोगों के लिए निजी यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है। आप पढ़ा लोगे क्या अशोका यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को? 1 साल की फीस कम से कम 10 लाख रुपए है। आप पढ़ा लोगे अपने बच्चों को एमआईटी यूनिवर्सिटी में? आप पढ़ा लोगे अपने बच्चों को गरगोटिया यूनिवर्सिटी में? नहीं। लेकिन इस देश के शानदार विश्वविद्यालयों को, जिसको बनाने में आपका कोई रोल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब विश्वविद्यालयों को और ऐसे तमाम विश्वविद्यालयों को यह खास पैटर्न के तहत बदनाम किया जा रहा है। बदनाम इसलिए किया जा रहा है और आधा आपको समझा दिया गया है कि वहां अपने बच्चों को मत भेजना, वहां देशद्रोही बनते। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इन विश्वविद्यालयों में पहुंचने से उनको दिक्कत। आप जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने प्रोफेसर रतनलाल का नाम सुना होगा। जब आप रतनलाल के घर जाएंगे तो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक रिलैक्सो सेंटर है। जब भी मैं उनके घर जाता हूं मुझे वो रिलैक्सो सेंटर खटकता है और मुझे समझ में नहीं आता कि एक यूनिवर्सिटी में जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी का क्या काम हो सकता है।
वो जूते चप्पल का सेंटर नहीं है, वो आपको जूता चप्पल मारना चाहते हैं और इसके लिए यूनिवर्सिटीज को ही जूते चप्पल की फैक्ट्री में बदलना चाहते हैं। आपको अंदाजा नहीं कि हमको जहां खड़ा कर दिया गया, हमको जो बनाया जा रहा है, हमको जो समझाया जा रहा है, वो आखिर में पहुंचेगा, उसका अंजाम क्या, उसका आने वाली नस्लों पर असर क्या। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने आप को नहीं, अपने आने वाली नस्लों से नजरें मिलाओ, अपने बच्चों से नजरें मिलाओ, उन लोगों से नजरें मिलाओ जो तुम्हारी नजरों में आंख डालकर कह रही है कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन क्या आदमी को बचाना सिर्फ एक शरीर को बचाना है, या फिर उम्मीदों को बचाना है, विश्वास को बचाना है, अधिकार को बचाना है, समानता, न्याय, बंधुत्व, जनपक्षपातिता को बचाना है? बार बार इस बात को जोर देकर इसलिए कह रहा हूं कि जिस तरीके से हमारी विचार पक्षता को, हमारी विचारधारा के आगे मूर्तियां रखी जा रही है। 22 जनवरी की रात मैं दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के बाहर रात के 11:30 बजे घूम रहा। क्या आप अंदाजा लगाएंगे कि सड़क पर खुले आसमान के नीचे सैकड़ों लोग फुटपाथ पर सो रहे, खुले आसमान के नीचे, जब दिल्ली का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे। लेकिन उन्हें इलाज की जगह नहीं मिल रही, उन्हें सोने की जगह नहीं मिल रही, उन्हें दवाइयां नहीं मिल रही, उन्हें डॉक्टर मैसर नहीं है, लेकिन फुटपाथ पर सो रहे हर आदमी के सिरहाने पर एक दिया जल रहा था। 22 जनवरी की रात। उनमें से ज्यादातर लोग दलित थे, पिछड़े थे, आदिवासी थे, पसमानदा थे। हमारे लोगों को किन लोगों ने सिखाया कि तुम्हें अपने सिरहाने दिया रखने की जरूरत है, कलम रखने की जरूरत नहीं है, किताब रखने की जरूरत नहीं है? किन लोगों ने सिखाया कि तुम्हें अपना अधिकार बचाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने भीख मांगने की जरूरत है? वो तमाम लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, पंथ और मजहब के हो, चाहे वो मेरी ही जाति के हो, चाहे वो दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, अगर उन्होंने हमें कलम छीन कर हमारे हाथों में दिया थमा दिया है, हमारे हाथों में अगरबत्ती, मोमबत्ती, किसी मंदिर का घंटा थमा दिया है, वो हमारी नजरों में गद्दार है, वो हमारी नजरों में गद्दार है, क्योंकि हम अपनी शिक्षाओं से समझौता करने को राजी नहीं है। आज कुछ लोगों के साथ हो रहा है, कल ज्यादातर लोगों के हाथों में अब लाठी और बंदूक है। वो कौन लोग हैं जिन्हें इस देश के 20 करोड़ लोगों के खिलाफ मानसिक तौर पर तैयार किया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिनके हाथों में लाठी और बल्लम थमाया जा रहा है? वो कौन लोग हैं जिन्हें त्रिशूल थमाया जा रहा है? आपने सुना होगा कि बिहार के नए उप मुख्यमंत्री, जिन्हें बहुजन कहते हुए बहुत सारे लोगों को नाज होता है, उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता से हटाए बिना पगड़ी न हटाने की कसम खाई। अब वो पगड़ी हटाने वाले हैं, बाल मुड़ाने वाले हैं, और इसके लिए उन्होंने अयोध्या पहुंचा। तो आपको गर्व होता हो तो हो, आप उन्हें बहुजन मानते हो तो माने, आपको इस पर नाज होता हो तो हो, मुझे नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो जिस रास्ते पर देश को ले जाना चाहते हैं, वो जिस रास्ते पर बिहार को ले जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर नागरिक को मोड़ना चाहते हैं, वो रास्ता मेरा रास्ता नहीं, वो रास्ता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रास्ता नहीं, वो रास्ता पेरियार का रास्ता नहीं, वो रास्ता शहीद जगदेव और जननायक कर्पूरी ठाकुर का रास्ता नहीं। रास्ते आसान नहीं होते मेरे दोस्त, नए रास्ते बनाने पड़ते हैं। आपको अगर कहे हुए रास्तों पर चलने की आदत पड़ती है, अगर आपको आलसी बना दिया जा चुका है, तो आप फिर अपनी गुलामी की तैयारी करिए, मैं तारीख आजादी की तैयारी करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा और आपका रास्ता एक है,
अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आने वाली नस्लों के लिए रास्ता बनाकर चले, तो हम और आप चलिए मिलकर कौन नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में आज नीट पे कौन किसके साथ समझौते कर रहा है? कौन नहीं जानता कि भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के पीछे कौन लोग हैं? आपको इसमें कोई बहुजन राजनीति दिखाई दे रही हो तो दिखाई दे, मुझे नहीं दिखाई देती। मुझे इसमें समझौता परस्ती दिखाई देती है, सौदागरी दिखाई देती। तो किसी भी कीमत पर अपनी बेटियों, अपनी बहनों, अपनी माओ, अपने दोस्तों, अपने नौजवानों, अपने बुजुर्गों के लिए समझौता करने को किसी से भी एक फूल भी हासिल नहीं, चाहे इसके एवज में कुछ भी हासिल हो। आपको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी और वो कुर्बानी कुछ भी हो सकती है। आपको अपने साथ लड़ना ही पड़ेगा। आपको पता है दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई कौन सी होती है? दुनिया में सबसे कठिन लड़ाई होती है अपने आप से लड़ना, अपनी सीमाओं से लड़ना, अपनी चढ़ताओं से लड़ना, अपने अवरोधों से लड़ना। मैं एक मर्द हूं और इसलिए खास तौर पर यहां बैठे तमाम मर्दों से कहना चाहता हूं कि हम चाहे जितने समान धर्मा हो जाए, हम चाहे जितने प्रगतिशील हो जाए, हम चाहे जितने जुझारू जागरूक उदार हो जाए, लेकिन थोड़ा शास्त्रीय विरोध हमारे भीतर बचा है। मर्द बुनियादी तौर पर औरतों का विरोधी होता है। हम सीख रहे हैं।